पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान में सर्दी और गर्मी जैसे दो मौसम हुआ करते थे। अब सर्दी और गर्मी के दरमियान एक नया मौसम आ चुका है जिसको हम स्मॉग कहते हैं। जब एक बार भट्टा चलता है तो फिर वो महीना दो महीना चलता रहता है और धुआं छोड़ता रहता है। जो रोडों वाली होती है या कस्सू वाली मिट्टी होती है वो काम नहीं देती, उसकी ईंट नहीं बनती। ये मिट्टी मैरा अच्छी मिट्टी होती है, सच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੱਚੀ ਇੱਟ। ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। अगर ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ स्टार रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे ना इतनी हीट आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप चूल्हे पे खड़े हुए हैं। इस तरह से ईंटों को बाकायदा तौर पे लगाया गया है और ये जिगजैग पैटर्न है। अब इसके बाद होगा क्या कि इसके अंदर कोयला भरेंगे और ब्लोअर का मुंह जिस तरफ करेंगे उस तरफ आग जाएगी और वो ये बनेगी। नीचे ईंटें लगी हुई हैं और ईंटों के ऊपर कोयला फेंका हुआ है, कोयला भी मौजूद है और कोयला इस वक्त जो है वो जल रहा है, पक रहा है। इसके नीचे बहुत ज़्यादा हीट है, इसको बिल्कुल एयर टाइट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर इस वक्त जो है सफ़ेद धुआं है, ये ब्लैक धुआं नहीं है, ये जिगजैग पैटर्न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान में सर्दी और गर्मी जैसे दो मौसम हुआ करते थे। अब सर्दी और गर्मी के दरमियान एक नया मौसम आ चुका है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, जिसमें जो एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है और आजकल लाहौर में सांस लेना इस कदर दुश्वार है कि आप पूछें कुछ ना। और ये मौसम पिछले 3, 4, 5 साल से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे ही गर्मी जाने के बाद सर्दी का आगाज़ होता है तो एक धुआं सा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है। इसको समझ नहीं आ पा रहा कि इसको हल कैसे किया जाए। तो इस वजह से हमने पहले भी इन्वायरमेंट टीम के साथ बहुत से प्रोग्राम किए। आज एक बार फिर अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ भट्टों में जाएंगे और देखेंगे क्या मामलात हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब एक बार भट्टा चलता है तो फिर वो महीना दो महीना वो चलता रहता है और धुआं छोड़ता रहता है। तो इसके लिए क्या SOPs हैं, जो भट्टा मालकान है क्या वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या मामलात हैं, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन शराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। आज मुख्तलिफ भट्टों पे जाके देखेंगे कि क्या जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भट्टे अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और जो इनकी जानिब से SOP सेट किए गए हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी शराज साहब बताएं क्या क्या इस तरह है कि हम इस वक्त नगीना ब्रिक किलन पे मौजूद हैं। ये खैरा पुल घुरकी हॉस्पिटल के करीब ये भट्टा है। ये भट्टा जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान में सारे भट्टे खुसूसन पंजाब में जिगजैग के ऊपर हों। ठीक है। तो अभी आज हमने इस एरिया में वाघा टाउन में भट्टों का विज़िट स्टार्ट किया इंश्योर करने के लिए कि कोई भी भट्टा जिगजैग के बगैर ना चले। अभी जिस भट्टे में हम मौजूद हैं इसके क्या मामला है? ये भट्टा जिगजैग पे चल रहा है। इन्होंने जिगजैग पे इसको स्टार्ट किया है क्योंकि ये सीज़न है भट्टों के स्टार्ट होने का। अच्छा। तो इन्होंने जिगजैग जो होती है उसमें बेसिकली ईंटों का, अगर आपको पैटर्न ये दिखाएं कि ईंटों का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसमें से जो एयर है वो इस तरीके से पास हो कि फ्यूल सारा कंज्यूम हो। अच्छा। और वो कंज्यूम होने के बाद उसमें कार्बन पार्टिकल्स मिनिमम हो जाएं और वो एयर में ब्लैक स्मोक जो है वो इमिट ना हो। इसमें इस तरह से पैटर्न किया जाता है कि ये 3 ईंटें लगाई जाती हैं, इस सेंटर में 1 ईंट, 3 ईंट और फिर ये 3 और 3 का 6 ईंटों का ये पैटर्न होता है। 6 नीचे, 6 ऊपर और सेंटर में 2 ईंट है। इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो इसके अंदर जब फ्यूल को बर्न करते हैं एयर के साथ तो एयर जिगजैग पैटर्न में आती है। उसका जो कॉन्टैक्ट टाइम है ईंटों के साथ वो इंक्रीज़ हो जाता है एयर का और फ्यूल का। उससे क्या होता है कि बर्निंग कंबस्शन अच्छी होती है। कंबस्शन इम्प्रूव होने से जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स हैं, वो सारे बर्न हो जाते हैं और आपको जो एयर में जो है वो जो स्टीम है, जो ईंटों के अंदर जो पानी मौजूद है वो और सफ़ेद धुआं निकलता है। यानी कि उसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो वो धुआं तो छोड़ रही है, वो जो इनका भट्टा है धुआं तो निकलेगा, लेकिन चीज़ ये है कि वो धुआं ऐसा ना हो जो कि एयर को पोल्यूट कर रहा हो। ये जो इस वक्त धुआं है ये वाइट है, इसमें स्टीम ज़्यादा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टीम है, वाटर वेपर्स हैं इसके अंदर। ठीक है। इसकी जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो कि BKT टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिससे भट्टों से काला धुआं निकलता था, उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से वो एयर में जाके सस्पेंड होकर स्मोक का बायस बनते थे। और अगर इस तरह से ये आप जो जिगजैग बता रहे हैं, जिगजैग पैटर्न पे इसके साथ ब्लोअर, जिगजैग में भी आगे 2 टेक्नोलॉजीज़ होती हैं।
एक होती है विदाउट जो है ब्लोअर्स और एक विद ब्लोअर्स। जो ब्लोअर्स वाली है वो इन्वायरमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है कि हर जिगजैग भट्टे के ऊपर पैटर्न के साथ ब्लोअर्स अटैच होने चाहिए, ताकि क्योंकि इस पैटर्न में ईंटें जिगजैग पैटर्न पे आगे आती हैं, तो जिगजैग आने से एयर जो है वो अंदर जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसको प्रॉपर स्पीड में कैरी करने के लिए फ्रंट साइड पे एक ब्लोअर लगाया जाता है जो कि पीछे से एयर को सक करे अच्छे तरीके से, और कंबस्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कंबस्शन हो। अच्छा शराज साहब, आप सिर्फ आके बस यही देखते हैं कि सीक्वेंस में लगी है, ये क्या मतलब कि मैं आपको हाँ, पूछना इसके चाह रहा हूँ कि भट्टे किसी भी के भट्टे को हाँ जी, चार चेक करने का क्या तरीका? चार उसके बुनियादी SOPs हैं। नंबर 1 जो उसका जो फ्यूल है भट्टे का वो स्टैंडर्ड होना ठीक चाहिए। है, वहाँ वो पे कहाँ कोई पे? प्लास्टिक वो वो अभी आपने आपको चेक किया? दिखाते हैं जी, हमने चेक चले किया। आए उधर से शुरू करते हैं ना, ये तो एंड की चीज़ है कि किस तरह से रखा गया या नहीं रखा गया। सबसे पहली चीज़ है फ्यूल चेक करना। अच्छा। फ्यूल जो है ना वो कोयला भट्टों पे चलता है ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। अब ये जो फ्यूल है, इमरान थोड़ा पीछे ना, ये जो फ्यूल है ये ढेलों की शक्ल में आता है इस तरह। इसको है। पीसना, इस सबसे पहले चीज़ ये है कि कोयला पिसा हो। पहला तो बात ये है कि कोई प्लास्टिक फ्यूल, कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल, कोई इस तरह का फ्यूल भट्टे पे ना हो। ठीक है। ठीक है। फ्यूल को सबसे पहले चेक किया जाता है। दूसरे है। नंबर पे जो कोयला है वो पिसा हुआ, हमने हमारे SOPs में है कि पिसा हुआ कोयला, क्योंकि उससे पिसे हुए कोयले की सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, उसको एयर ज़्यादा मिलती है और वो ज़्यादा ठीक है। अच्छे तरीके से बर्न मतलब कि ये बड़े बड़े इसके ढेलों पीसेस को आते पीसना होता है। हैं इनकी और इसको मशीन इनकी पीस ये के- मौजूद होती है, क्रशर। ठीक है। ठीक है, ये इसको क्रश करके छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इसको। ठीक है। पल्वराइज फॉर्म में। अभी इनका ये आप बता रहे हैं पहला कि इनका इनका फ्यूल तो ठीक है। फ्यूल ठीक ठीक है। है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने ये चेक करना होती है, जो हमने भराई चेक की थी कि जो ईंटों के स्टैकिंग का पैटर्न है वो जिगजैग होना चाहिए। ठीक है, वो हमने देख लिया कि जिगजैग जिगजैग लगा हुआ है, ये देख लिया कि इनका जी। कोयला भी ठीक है। जी। फिर और तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि उसके साथ ब्लोवर्स अटैच होने चाहिए। वो सामने ब्लोवर लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, वो मोटर्स लगी हुई हैं। वो ब्लोवर्स जो हैं इसकी इनकी लाइनिंग होती है नीचे से, वो वहाँ से एयर को खींचते हैं। थर्ड चीज़ ये होती है। और फोर्थ ये होती है कि आपने जो फीडिंग करनी है, फीडिंग रेट इस तरीके से जो कोयला डालना है अपना इसको पकाने के लिए ईंटों को, वो इस तरीके से डालना है कि वो बहुत ज़्यादा कोयला ना डालें, ताकि ये हो कि प्रॉपर उतना ही कोयला डाले जितना पकाई। आए ना इनका जरा दिखाएं, इनका भट्टा किस तरह और से ये जब चारों काम चीज़ें किस तरह पूरी से हो करता है। जाती हैं तो उसके बाद ये वाइट स्मोक फिर एमिट होता है। अगर इनमें से कोई चीज़ मिस की जाएगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम, यहाँ पे अपनी फाइनल फॉर्म में ये ईंटें निकाल रही हैं, यहाँ पे भी जिगजैग है। ठीक है। मीन्स के इन्होंने जब ये लगाया था पैटर्न, पकने के बाद अब जिगजैग ईंटें निकल रही हैं। ये ब्लोअर चल रहा ठीक है, है। ये एयर को इसके अंदर से जो है वो इंड्यूस कर रहा है कि जी ताकि कंबस्शन बेहतर हो, कोयले की और ये जो नीचे आग लगी हुई है वो कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन हो, इनकम्प्लीट कंबस्शन ना हो। अच्छा, ये कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे? नहीं, इनकी कोई वायलेशन नहीं है। तो- इन्होंने चारों SOPs जो डिफाइंड है वो पूरे किए। अभी लाहौर के जो देखा जाए तो आलूदगी बहुत ज़्यादा है जी। और अगर आप बता रहे हैं कि कोई वायलेशन भी नहीं हो रही, तो फिर ये आलूदगी कहाँ से आ रही अच्छा देखें, आलूदगी के अंदर 4 से 5 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो उसके अंदर ये है कि जो हमारी व्हीकुलर पोल्यूशन है सिटीज़ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अंदर 2 सेगमेंट्स आ जाते ठीक हैं। है। एक तो इंडस्ट्री आ जाती है और दूसरा ब्रिक किलन्स आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो पोल्यूशन में फैक्टर प्ले करता है वो प्ले करता है जो स्टबल बर्निंग है, ठीक है। हमारी जो फसलों की बाकियात। अब फसलों की बाकियात इस सीज़न के अंदर आके अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि चावल की फसल पक जाती है तो उसकी बाकियात को किसान जो है वो जलाते हैं। और इस सीज़न में आके जब एयर स्पीड स्लो होती है तो वो एयर पे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक तो है। हमने जो इस दफ़ा छोटा सा स्पेल देखा है स्मोक का, वो इस वजह से कि स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है लोअर की सराउंडिंग्स में। उसकी वजह से क्या हुआ है कि एयर में पार्टिकल सस्पेंड हुए हैं। अब एयर स्पीड जैसे ही इंप्रूव हुई है वो डिस्पर्स हो गए हैं और जो है हमें जो है वो एक बेहतर AQI देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बेहतर काम कर रहे हैं जी। ये हैं भट्टा मालिक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बाबा जी? खैरियत से? क्या नाम है आपका इसमें? तो फैल साहब अपना ही माशाल्लाह पटा जी, अपना। ते कह रहे कोई गलत काम नहीं कर रहे तुसी? इंशाल्लाह फिर तो बड़ा अच्छा कर रहे जी। किस तरह कोई बनाने ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ 4-5 ਭਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂਦੀ। ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੂਆਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਬਲੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਮਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ
ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੋਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਧੂਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਮਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ रुपया। 17-18 हज़ार रुपया। हाँ जी, अच्छी अव्वल ईंट। अच्छा अच्छा, तो फैल साहब ये ज़रा बताएं कि ईंट बनाने का तरीका क्या है? अगर वो मैं घर बनाना चाहूँ तो क्या तरीके का है? वो तो आपको पक्की ईंट चाहिए घर बनाने के लिए। ये मिट्टी पड़ी है, जी जी। ये लेबर जो है ना इसका गारा बनाती है, जैसे ये पड़ा है, ठीक है। इसके साथ फिर वो हैंडमेड नहीं, काम करते ये हैं। इसी जो आम मिट्टी है इसी की ईंट बन जाती ये है? अलग मिट्टी होती है, ठीक है। ये अच्छी मिट्टी होती है ईंट बनाने के लिए। जो रोड़ों वाली होती है या कस्सू वाली मिट्टी होती है वो काम नहीं देती, उसकी ईंट नहीं बनती। ठीक है। ये मिट्टी मैरा अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है। जिससे हम लेते हैं, मुल लेते हैं, ठा के लाते हैं, वो अच्छी मिट्टी चेक करते हैं पहले। अच्छा, फिर उसके इसमें कोई बाद- चीज़ मिक्स करके भी इसका गारा नहीं, बनाते हैं इसका क्या? कोई चीज़ नहीं मिक्स होती, ये मिट्टी है, इसको बेच देते हैं, भिगो के फिर इसका गारा बनाते हैं। ठीक है, गारे ये को- हाँ, बने ये गारा बना। अच्छा, उस तो बाद की उसके होता है बाद फिर ये सामने हैंडमेड है, ये ईंट बनाते हैं उसके साथ। ए किवें ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਕੁਝ ਕੰਜਾ? ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਸੱਚਾ। ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪਈ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜਨਗੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਪੱਠੇ ਪਰਸੋਂ ਪੱਠੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਠੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ? ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੱਠੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ? ਮਹੀਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੱਠੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਟ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਠੇ 'ਚ ਡਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਠਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ? ਕੰਮ ਪੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਡਾਲਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੱਚੀ ਇੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਆ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਡਾਲਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਭਰਨੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਠਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਪੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਪਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋੜਾ ਬਣ ਹਾਂ, ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ? ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋੜੀ ਕੋਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਲ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੋੜਾ, ਅਵਲ ਇੱਟ ਦਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ, ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ। ठीक। को पल्वराइज फार्म में किया हुआ है, ये ठीक है, दैट्स ओके। कोल है और पल्वराइज फार्म में है। ठीक है, इन लोगों ने इसको जी क्रैश standard- किया हुआ है? जी क्रश किया हुआ है इस पर। ठीक है, क्रश किया हुआ है। ये देखें जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक भट्टे पे मौजूद हैं। इसकी बहुत हीट है नाज़रीन, ये नीचे से बहुत ज़्यादा सेक छोड़ रहा जी, यहाँ पे आग लगी हुई है बुनियादी तौर पे, इस सेक्शन में आग लगी हुई है। है। ये इसके नीचे बेसमेंट पे आग लगी जी, है? कोयला डालते हैं ऊपर से, ये आग चली होती है जहाँ, और ये आगे की तरफ भराई जिस तरफ होती है वहाँ पे ये मूव। ये यहाँ पे एरिया किस चीज़ का, मतलब कि ये क्या चीज़ है बेसिकली? देखें, जब वो इसकी स्टैकिंग करते हैं ना ईंटों की, उस स्टैकिंग करने के बाद वो जहाँ से पकाना स्टार्ट करते हैं ना ईंटों को, जहाँ पे उसकी कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आग लगाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। ये जी। क्या चीज़ है लोहे की जो पड़ी हुई है इन्होंने ये बीच में? ऊपर हीट को रिटेन करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे ना इतनी हीट आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप चूल्हे पे खड़े हुए हैं या आप किसी तंदूर पे खड़े हैं। ये देखें नाज़रीन, नीचे जो है, ये नीचे ईंट भी लगी हुई है। ये तैयार हो रही हैं, इसी तरह से ये आगे इसको यहाँ से मूव करते जाएंगे जहाँ जहाँ तो ये आगे ईंटें ही लगी हुई हैं। जी सारी आगे ईंटें। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, आपको अब भट्टे के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अच्छा, ये आप इस सुराख में कोयला डालेंगे, कोयले को आग लग जाएगी, फिर पकेगी।
ठीक है, और उधर वो ये आग वाला प्रोसेस हुआ हुआ है। इधर कच्ची ईंट है ठीक है, इधर अभी ये लगा रहे हैं, इसके बाद इस पे आग जो है लगाई जाएगी। जी, आग वही आएगी इधर। ठीक है, वो किस तरह से आएगी, मतलब कि ब्लोअर का रुख चेंज कर देंगे? जी, वो जैसे जैसे पकती जाती है वहाँ से आग बुझती जाती है और आगे जहाँ पे कच्ची ईंट होती है उस तरह मूव करना शुरू करते हैं। कोयला आगे डालते जाते हैं, वो आग जैसे ब्लोअर की वजह से भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ब्लोअर की वजह से नाज़रीन बता रहे हैं कि ये देखें, ये नीचे जो ईंटें लगी हुई हैं, मैं चाहूँगा इसको ज़रा दिखाएं। इस तरह से ईंटों को बाकायदा तौर पे लगाया गया है और ये जिगजैग पैटर्न है। अब इसके बाद होगा क्या कि इसके अंदर कोयला भरेंगे और ब्लोअर का मुंह जिस तरफ करेंगे उस तरफ आग जाएगी और वो ये बनेगी। ये भी नीचे कच्ची ईंट है और वो उधर आग लगी भी है और आगे जो बन रही है वो भी आपको दिखाते हैं। इधर अच्छा, इसके नीचे अभी आग लगी हुई है, ठीक है, और ये जो तमाम रकबा है इसके नीचे इसमें खाली है, ऐसे कच्ची ईंट है। कच्ची ईंट और वो पक रही है। हाँ, ये कितनी देर में पक जाती है? ये डेली ये होती है 6-7 लाइनें बस। अच्छा, 6-7 लाइनें घंटे में। अच्छा, 24 घंटे में 6 तो 7 लाइनें। आज ये पक रही है, हाँ, ये कल ये ढेरी आगे लगाएंगे। हाँ, ये ऐसे 6-6 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद एक लाइन पकती। ये देखें नाज़रीन, नीचे ईंटें लगी हुई हैं और ईंटों के ऊपर जो है उन्होंने कोयला फेंका हुआ है। कोयला भी मौजूद है और कोयला इस वक्त जो है वो जल रहा है, पक रहा है। पूरी लाइन जो है ये आप जिसके ऊपर ये आप कैप्स देख रहे हैं, ये कैप्स उठा रहे हैं तो कैप्स के नीचे देखें ईंटें लगी हुई हैं वही जिगजैग पैटर्न में और उनके अंदर जो है कोयला भरा हुआ है। और कोयला जो है वो अभी बता रहे हैं कि 3 या 4 लाइनें या 6-7 लाइनें 24 घंटे 6 या 7 लाइनें जो है 24 घंटे में वो पकती हैं। मैं चाह रहा हूँ एक बार ये दोबारा दिखाएं क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि भट्टा काम किस तरह से करता है। ये अंडरग्राउंड मतलब कि ये ज़मीन के नीचे ही ये नीचे इसकी पकाई का प्रोसेस चल रहा है। ये सामने जमीन नजर आ रही है हाँ और जी, हाँ नीचे जी, चिट्टी जो सफेद है। हाँ जी, हाँ जी। कितना प्रोसेस लगता है, कितनी देर में पक जाती है? ये तकरीबन एक लाइन पकती 5-6 घंटे में। 5-6 घंटे में। वो बता रहे थे कि एक महीना लग जाता है। नहीं, महीने में तो चक्कर आता है। अच्छा, पूरा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, 6-7 लाइनें 24 घंटे में पकती है। ठीक है। अच्छा, इनका वो कोयला तो ठीक है। जी, वो जो 1 महीने वाली बात उन्होंने की थी ना, वो जब इसको ओवरऑल निकालते हैं तो 1 महीने बाद ठीक है, मतलब कि जो पूरी एक लॉट तैयार होगी वो एक तैयार हो महीने जाती में। है। पक तो वो जाती है लेकिन उसको निकालने के लिए भी एक टाइम चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी इनका कोयला तो ठीक है। जी, कोयला भी ठीक है। इनके जो ब्लोवर्स हैं, ब्लोवर इनके चल रहा है, इनका ब्लोअर ब्लोवर ठीक है। अच्छा, ठीक उसके है। बाद इनकी फीडिंग रेट भी ठीक है और इनका स्मोक भी इनका okay है। स्मोक भी ठीक है, सफ़ेद रंग का स्मोक जो है ये फिजा में फेंक रहे हैं और ये मेरे ख्याल जिगजैग की वजह से। जी बिल्कुल। 2016 में जब फर्स्ट स्पेल हमने एक्सपीरियंस किया था स्मोक का, तो उसके बाद स्मोक पॉलिसी बनी थी 2017 में। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि इंडस्ट्री के ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाए जाएँ। इंडस्ट्री किसी तरह की भी है, स्टील है या जनरल बॉयलर इंडस्ट्री है, और दूसरा भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया जाए जो कि दूसरे कंट्रीज़ में, इंडिया में या नेपाल में है। तो 8 सालों से ये काम हुआ है आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से एक दिन में तो नहीं 8 साल इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर, ख़ास तौर पे जो लाहौर में है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया गया और लाहौर के ऑलमोस्ट सारे भट्टे जो है वो जिगजैग हैं। ठीक है, कहीं पे कोई वायलेशन अगर कोई कर रहा है तो उसको भी हम लोग उसी वक्त लेकिन लाहौर में बड़ा मुश्किल है कोई इस तरह वायलेशन करना। जी, उसलिए क्योंकि लाहौर एक आपको पता है कि लाहौर में वैसे सारा कितने लाहौर में इस वक्त तकरीबन 140 भट्टे जो हैं वो ठीक है। एग्जिस्ट करते हैं। 170 थे लेकिन कुछ डिमोलिश हो गए, बंद हो गए, तो 140 से और 150 140 को चेक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बहुत है। मुश्किल काम नहीं है। और ये 3 मुख्तलिफ एरियाज़ में है, निस्तर टाउन में है, और वहाँ कुछ की मुख्तलिफ रायगढ़। टीम्स होंगी। जी, 3 इलाकों की 3 मुख्तलिफ टीम्स हैं जिसको देख रही हैं। जो वागा में जिधर इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे 45 के करीब ब्रिक किलन्स हैं जो कि एक्टिव हैं। उनमें से भी अभी कुछ सीज़न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने की वजह से कुछ बंद हैं। अच्छा भाईजान, कोई वायलेशन नहीं कर रहे आप लोग? मसलन कोई मतलब कि गलत काम कोई भी नहीं कर रहे, कह रहे नहीं, हैं सारा कुछ ठीक इंशाल्लाह कर रहे हैं। देख लो आपके सामने सर जो भी है। अच्छा, ये काफ़ी मुनाफा बख्श काम है या क्या मामलात क्या है इसके? नहीं, मामला तो अभी बन रहा है बस धुएं की वजह से। पैसे पूसे हैं इस काम में? नहीं, पैसे तो अभी खत्म हो रहे हैं। अच्छा, पैसे नहीं है इसमें। ठीक है, अभी तो भट्टे बंद हो रहे जो हैं। बट्टे बंद हो रहे हैं क्यों? लोग घर नहीं बना रहे। बस वो बचत को नहीं कारोबार। सही। अभी इस वक्त क्या ईंट का क्या रेट चल रहा है? हम पीछे ही पूछ के हैं थोड़ा सा आप अभी रेट बता दें। चलता है 16-16,500 पहुंच होती हमारी। ठीक है। किराया ये एक ट्राली की नहीं 1,000 1000 ईंट की। ठीक है, मतलब ये 16 रुपये प्रति है, 16-17 रुपये। तकरीबन। हाँ। ठीक है, और इसमें कोई क्वालिटीज़ भी होती हैं, कोई बेहतरीन हाँ, कोई बेहतर हल्की वो कैसे पता लगता है? स्पेशल स्पेशल? उसमें क्या खोया लगाया होता है क्या? नहीं, मतलब खोया लगाते उसमें मेहनत करते हैं। मतलब लाइक साफ क्या होता सुथरी है? होती है ना। उसको क्या ज़्यादा पकाया जाता है या उसको क्या नहीं किया पकाया जाता है, तो कच्ची ईंट अच्छी बनाया जाता है। जाता है? तो उसकी
कच्ची ईंट जरा बेहतर बनाई बाकी जाएगी। एक जगह पे सारी मतलब कैसे कच्ची ईंट भी बेहतर कैसे बन सकती है? मतलब कि मैंने देखा कि वो मिट्टी है ना, मिट्टी उसमें क्या बेहतरी क्या लाते हैं आप? वो तो हम उधर जाए थे आपको बताएं इधर थे तो थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा बता दें ताकि- उधर जाना पड़ेगा वो आगे। अच्छा, वो जहाँ पे मिट्टी लगी हुई है। हाँ, मिट्टी के अच्छा, पास। मुझे थोड़ा सा बता दें उसमें क्या करते क्या है? मतलब कि अगर उसमें जो जो special ईंट है- हमारी लेबर है उसमें मेहनत ज्यादा करती है ना। अच्छा, मतलब उसमें मेहनत जरा के साथ, दिल से हाँ, गाने गुने गाएंगे बनाते मेहनत हुए। करती है, घास पौधा क्या पानी करती की है। क्वांटिटी और मिट्टी की क्वालिटी ज़रा देखते हैं। वो फिर इनकी ज़ाहिर सी बात है, ये इनका अशरों का कारोबार है, इनको तजर्बा भी है वो चीज़ बार बार, तो इन्हें पता होता है कि कुछ कोई अव्वल दोम और सोम जो ईंटों की क्वालिटी है, कुछ तो उसकी पकाई पे भी डिपेंड करती है। पकाई पे भी डिपेंड करता है। हाँ, जो अंदर आती है वो एक ही होती है, तो जब बाहर निकलती है फिर दोम सोम बनती है। और वो क्या होता है, क्या उसमें कोई क्रैक आ गया? उसमें जो नीचे ज्यादा कोला होगा वो खैंगर बन जाएगी। अच्छा। जो हल्की पकेगी वो दोम बन जाएगी, जो सेंटर में वो अव्वल बन जाएगी। अच्छा, ठीक है, मतलब कि बाहर ये से भी एक ही आती है। ठीक है। यहाँ पे जिस हाँ, तरह से बाहर उसका मिट्टी पकाई से का आती है। सिस्टम है उसमें जो है ये ऊंच नीच का नीचे आग का फर्क होता है। ठीक में है। आग का जो फीडिंग रेट है वो भी डिटरमिन करता है कि ईंटों की क्वालिटी, मल्टीपल फैक्टर्स है जो उसकी क्वालिटी पे, तो इसीलिए जो भट्टे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, जहाँ की लेबर एक्सपर्ट है, वहाँ पे अव्वल ईंट ज़्यादा निकलती है, दोम कम हो जाती है, सोम कम हो जाती है। ठीक है, लेबर की एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड करती है ये मैंने देखा है कि वो बहुत से जो इस तरह भट्टे होते हैं वहाँ पे जो फोर्सफुली लेबर लगाई गई होती है उनको हब से बिजा में रखा गया होता है। यहाँ पे भी इस तरह के मामला हैं या यहाँ पे अपनी ये मर्जी ऐसे से तो कर रहे हैं? अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पूछ लो। नहीं, वैसे मैंने इस तरह की चीज़ें देखी थी कि भट्टों में। क्वार्टर फ्री दिए हुए हैं हर चीज़ को। अच्छा, फ्री दिए हमें। ठीक है, सही है, सही है। ये देखें नाज़रीन, ये हम एक भट्टे पे मौजूद है और ये वहगा का इलाका है। बता रहे हैं कि 4 चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी हैं और आपको पता है जब 2016 से इस कैंपेन का आगाज़ किया गया तो इन भट्टों को कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि बता रहे हैं कि पूरे लाहौर में 140 भट्टे हैं और उसमें भी बहुत से भट्टे बंद हैं। इसमें आपको आप जला क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप ईंट का सीक्वेंस किस तरह से बना रहे हैं। अगर आप जिगजैग में बना रहे हैं तो जो धुआं है वो ऊपर पहुँचता साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर इस वक्त जो है सफ़ेद धुआं है, ये ब्लैक धुआं नहीं है। उसके अलावा ब्लोअर है। फीडिंग रेट क्या है कि कितना कोयला जो है वो कोयला जो जला रहे ये हैं। सामने डालते हैं ना, उसको ज़्यादा ना एक वक्त में डाल दें। ज़्यादा डालने से क्या होगा कि फिर वो एक तो ईंटों का भी प्रॉब्लम आएगा और दूसरा ये है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ब्लैक स्मोक होने का खदशा होता है। ठीक है। तो बहरहाल हमने 2-3 जो भट्टे विज़िट किए हैं वहाँ पे SOPs के मुताबिक चल रहे हैं। पता नहीं अब इन्होंने नहीं बताया था या क्या मामला था, लेकिन आज जब हम आए हैं तो वहाँ पे चीज़ें SOPs के मुताबिक चल रही हैं। लेकिन फिर भी लाहौर का जो माहौल है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। अब उसकी हज़ारों वजूहात हैं। उसमें बड़ी गाड़ी चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, लोग अपने चंद पैसों को कमाने के लिए कार्बन जला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या जलाई जा रहे हैं। तो बहरहाल ग्रीन बेल्ट्स का इसमें बड़ा है कि हमारी ट्री जो एग्रीकल्चरल लैंड है लाहौर की बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। फिर हमारे जो घर हैं वो पहले उसमें बरामदा होता था, ट्रीज़ होते थे, वो ख़त्म करके अब उसको कंक्रीट कर दिया गया है। हमारी ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है वहाँ पे, तो हमारे ग्रीन एरियाज़ भी रिड्यूस होना ये एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी बात आप देखें कि हर शख्स के पास गाड़ी है, फिर हर शख्स जो है वो, हमने ट्रक देखा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ रही है। किसी के पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। पूरा दिन पूरे पाकिस्तान में फिरेंगे और सारा दिन वो धुआं बनाने वाली फैक्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं रोड पे। मतलब कि हर एक सेकंड में आपके सामने 2-3 ट्रक्स गुजरेंगे, वो सारा दिन यही काम कर रहे हैं। तो बहरहाल एनवायरनमेंट की टीम जो है हमने इनके साथ बहुत सा काम किया हुआ पहले भी, तो बहरहाल कोशिशें बहुत कर रहे हैं। हो सकता है इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि 2-3 साल में आएंगे, लेकिन ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जी इसमें सर ये जो आपने एक बात कही है कि ये इतनी आसानी के साथ ये ज़िग-ज़ैग पे आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 4-5-6 साल एक महकमे ने इस पे ऊपर बड़ी एफर्ट की है, बड़ी वर्किंग की है, इनको एजुकेट किया है, ठीक है, इनको ये टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ये तो यानी कि ना पुरानी पढ़ाई के ऊपर इनके काम कर रहे थे। जब ये इस टेक्नोलॉजी पे आए हैं तो इनको बड़ा मसला बना, बड़ी यानी कि इनको लॉसेस फेस करने पड़े हैं, ठीक है। जब आए हैं तो पूरी इनकी जो है ये वो ईंटें सारी पूरी लॉट लॉट जो थी ना वो तोम निकलती थी। अच्छा। और ये हमारे आगे इन्होंने कहना कि सर ये हमें आपने किधर यानी कि डाल दिया है, ठीक है, किस जगह आपने फंसा दिया? ये कि धुएं को कंट्रोल करने के लिए, ये लूदी को कंट्रोल करने के ईंट नहीं लिए ठीक बन पा रही। फिर उन्हें बोल के इसके विजिट्स किए गए हैं, जब ये ली गई टेक्नोलॉजी वहाँ से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, फिर वहाँ मतलब काफ़ी इसके ऊपर काम किया गया। फिर जिन लोगों ने सीखा उन्होंने आगे सिखाया, और लेबर मेन चीज़ थी लेबर की ट्रेनिंग, लेबर को सिखाना। लेबर को सिखाना। अभी ये जो जिगजैग है ये किस तरह से, क्या इसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे सिखाया आपने इन लोगों को? अभी ये एक दूसरे को दे के सीखा हमने। अभी ये पढ़ाई जिगजैग की है, पहले हमारी सादी पढ़ाई होती थी, उसका वो तरीकाकार था। ठीक है। अभी जिगजैग हमने एक दूसरे को देखकर। ये पहले ईंटें भरने में कितना टाइम लग जाता है आपको? तो मेरे ख्याल डेली पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये डेली पकती है, फिर डेली निकलते भी है ना। एक साइड से
कुक होती है, निकल ठीक एक है। साइड से पका रहे होते हैं और दूसरी साइड से भर रहे होते हैं। ये अच्छा, ठीक है। कंटिन्यूअस सर्कल जो है ना, ठीक है, ये सर्कल चलता चलता रहता रहता है, ये सर्कल आग चलता है। चलती है, कड़ी नहीं होती। ठीक है। एक साइड से पक्की निकालते हैं, दूसरी साइड पे कच्ची लगाते जैसे हैं। हमने इंडस्ट्री के ऊपर एक्शन लिया है ना, वैसे ही हमने इनके ऊपर भी एक्शन लिया ठीक है। है। लेकिन अब ये इस चीज़ को काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर गए हैं, उनको ठीक है। समझ आ गई है कि ये इनमें फ्यूल की बचत है। ठीक है। ठीक है, फ्यूल की कंजम्पशन इसमें ये कम बड़ा है। अहम पॉइंट इमरान ने कहा है कि देखें, ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है, ये अडॉप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो लेबर ईंटें बनाती है करती है, उनकी एजुकेशन लेवल इतना नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो मसले थे ख़त्म हुए, उन्होंने जिगजैग पैटर्न अडॉप्ट किया। अब जिगजैग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ पे पिछले भट्टे को चलाने के लिए 150 टन कोयला लगता था, वहाँ पे इनका 100 टन या 90 टन कोयला लग रहा है। मतलब इनको कोयला भी 30-35% कम लग रहा है। फ्यूल की बचत है, ठीक क्योंकि ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिगजैग टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैंने दसो किस तरह लाते हो, मतलब कि इटा ला के विच कोयला सुटता? पहले एक ट्रक पूरा लकड़ी का जलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पत्थर का कोला आग नहीं पकड़ता ना। ठीक है, फिर लकड़ी को लगा के उसका कोला बनाते, फिर उसको थोड़ा थोड़ा कोला डाल के फिर अपनी ईंट पूरी पकड़ दी, फिर लकड़ी खत्म कर देते। अभी लकड़ी पड़ी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये कितनी देर लगती है इसको चलाने में? चलाने चलाने में तकरीबन 24 घंटे लगे। 24 घंटे एक बार भट्टे को गर्म करने में लग जाते हैं, और फिर चल फिर आप बंद नहीं होने देते? पकड़ा उनको कोई मसला नहीं फिर वाला। तभी बंद होगा जब इनका ये हमारा जो मानसून सीजन आता है, आमतौर पे ये तभी भट्टों को बंद अगर उसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बारिशें फिर बहुत वो ज़्यादा हीट नहीं उस तरह बन पाती। हाल ही में FIR भी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हीट तैयार करते हैं, तो उनका कोई स्टार्ट की जो हीट होती है ना, कुछ 6-7 लाख की में तैयार करते हैं, वो हम ज़ाया कर देते थे। अच्छा, ठीक है, ठीक इनका है। नुकसान किया आप है। आगे आग बंद बुझा देंगे, पानी डाल आग देंगे। बुझाते, रेस्क्यू की गाड़ी मंगवा देनी, वो पानी गिरा देना, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा इनके एक्शन किए हैं। अभी इनके स्मोक सीजन स्टार्ट, इनका जब सीजन स्टार्ट हुआ है ना, तो हमने बार बार चेक करना है, जहाँ पे वो पुरानी बुराई होगी, वो चीज़ें आप वायलेशन उनकी होगी। आग बंद कर देंगे, बेशक 5 लाख की आग लगाई हाँ हो। जी, वो 5 लाख की 6 लाख की है, ठीक है ना। हमने उसको वायलेशन कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक यानी कि ना इसमें ये बेहतरी आ भट्टों पे गई है। कंट्रोल हो गया काफ़ी। कंट्रोल हो गया है। ठीक है। ये नाज़रीन, ये आपको थोड़ा सा भट्टा भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका धुआं ऊपर सफ़ेद है, ये अंदर ईंट की पकाई चल रही है, और जिस जगह पकाई होती है वहाँ पे फिर उस दिन ये कोयला मज़ीद भर देते हैं। बता रहे हैं कि ये 6-7 लाइनें जो हैं एक दिन में भरती हैं, और इसके अंदर मतलब कि आग, इधर बहुत ज़्यादा हीट है, इधर बहुत ज़्यादा हीट है, क्योंकि ये नीचे ईंट पक रही है, और ये जैसे जैसे पकती जाएगी ये आग आगे शिफ्ट करते रहेंगे, और ये सर्कल में घूमती रहेगी। ये हम तकरीबन ज़मीन से इस वक्त कोई 10 फुट ऊपर खड़े हैं, 10-11 फुट, और ये जो नीचे 10-11 फुट है, ये नीचे ईंट को इस अंदाज में स्टोर किया जाता है या रखा जाता है कि उसको फिर जब कोयला भरते हैं तो नीचे एक हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फिर ईंट तैयार होती है। और ये तैयार हो रही है, ये देखिए, ये इन्होंने कोयला रखा हुआ है कि जब इन्हें लगे कि हीट कम हो रही है तो ये यहाँ से कोयला मज़ीद ऊपर से फेंकते हैं। नीचे कोयला ऑलरेडी जो है वो बर्न हो रहा होता है, इस कोयले को जाते ही आग लगती है तो मज़ीद हीट बनती रहती है। ये अब ये जी, हाँ, ये कोयला डाल के दिखाएं भाई, ये ज़रा डालें कोयला ज़रा, ये ज़रा करीब से देखने वाली चीज़ है। ये देखें जी, ये देखें, इसको हीट इस तरह से मज़ीद, और जैसे ही कोयला, ये थोड़ा सा कोयला इधर दोबारा फेंकिएगा, मैं चाह रहा हूँ ये ज़रा क्लोज, ये यहाँ पे फेंकिए, ये हाँ, ये दिखाएं जी। ये देखिए, जैसे जैसे कोयला नीचे जा रहा है उसको आग लगती जा रही है, और ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये पूरा, ये जो पूरा ये ग्राउंड है, यहाँ पे इसी अंदाज में जो ईंटें हैं उनको पकाया जा रहा है। और ये देखें कि ये, मैं आपको, ये तो हमने ग्राउंड के ऊपर से दिखा दिया, मैं अब आपको ग्राउंड के नीचे से भी थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ ताकि आप इसको ना थोड़ा सा समझ सकें। ये देखें, ये इस अंदाज में, ये देखें, ईंटें लगाई जा रही हैं। ये देखें, यहाँ पे ईंटें लगाई जाएंगी, और जैसे जैसे ये हिस्सा पकता जाएगा ये आग को आगे भरते जाएंगे। ये देखें, इस साइड ईंटें लग भी रही हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ईंटों को लगा रहे हैं, और जो इसके अंदर गैप रख रहे हैं उसके अंदर ये बाकायदा तौर पे कोयला जो है वो डालेंगे, और ये आग को आगे शिफ्ट करते 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 इस अंदाज में ये एक सर्कल में चलते हैं, और जहाँ से तैयार होती जाएगी आग को आगे शिफ्ट करते जाएंगे, और एक तरफ से भराई चल रही है, एक तरफ से पकाई चल रही है। तो ये देखें, तकरीबन जो 10-11 फुट आपको दिखा रहा था वो इसी तरह से है। दिखाइएगा जी, 10-11 फुट दिखा रहा था इसी तरह से। और इसमें बता रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाली है वो इतनी जो बेहतर ईंट नहीं होगी, और जो सबसे ऊपर वाली है वो इतनी बेहतर ईंट नहीं होगी। जो सेंटर में होगी वो क्वालिटी उसकी A1 होगी, और ये भी कच्ची ईंटें हैं जो लगाई जा रही हैं, जिसको मिट्टी से तैयार की गई हैं। और जब ये पक जाएगी उसके बाद ये बाकायदा तौर पे जो हार्ड फॉर्म, ये रेड ईंट है, इस तरह से तैयार हो जाएगी। और इसको वैसे एक दिन लगता है 24 घंटे,
मतलब कि जो 6-7 लाइनें होंगी उसको 24 घंटे की हीट 24 घंटे 24 घंटे की हीट के बाद मैं ए नहीं समझ पाया कि उतों अगे किवें शिफ्ट करोगे ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤੇ ਆਪਕੋ ਆगे जाते ਉਹ ਕੀ ਬਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ blower कहते हैं, पक्का लगा हुआ ਜਿਸ है। ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਟੁਰ ਪਏਗੀ पक्का खींच रहा है ना आगे आग को ठीक है ब्लोर खींचता है तो फिर वो आगे चली जाती आगे आग चल जाती है। ठीक है, ये देखें, ये ईंटें लगाने के बाद इसके ऊपर पक्की ईंट की एक लेयर है और उसके ऊपर ये बूरा है, ये क्या ईंट का ही मेरा ख्याल है? ये कोयले का पूरा है। अच्छा, कोयले का बूरा है, मतलब कि हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बने। बंद कर। ठीक है, ये देखें हवा ना निकले, मतलब एयर टाइट भी कर देते हैं कि जो हीट है वो बाहर ना निकल पाए। तो ये देखें, ये एक तरीक़ेकार है एक भट्टे का जिस अंदाज में ईंटों को तैयार किया जाता है। वो देखें, वो कच्ची ईंटों को ला रहे हैं, कच्ची ईंटें बनाने का प्रोसेस उधर चल रहा है, मतलब कि वहाँ पे जो है वो ख़वातीन होंगी या लेबर होगी जो इसको ईंट को बना रहा होगा। उधर बैठे हुए लोग जो अभी इसका बना रहे हों शिकंजे के अंदर। तकरीबन चंद लोग हैं, वैसे तो आ गए हैं घरों में। ठीक है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है? मिट्टी को वो एक वो होगा, सांचा होगा, उसके अंदर डालेंगे हाँ, सांचा बना और होता उसमें है, से एक निकाल ईंट का हर ईंट का सांचे के साथ बनती है। ठीक है, और अब उसके बाद फिर यहाँ आएगी ये सूख जाएगी तो फिर इधर आएगी। और पहले तो सूखने में गारा कितना होता लगता है? 2-3 दिन में लगता 2 दिन में सूखेगी, फिर 2-3 दिन इसकी ये भराई में लगेगा इस तरह है। से। मौसम के हिसाब से 8-8 दिन में लग जाते हैं सूखने में। हमारा टारगेट था कि 50 पौधों की शजरकारी करवाएं। ठीक है, तो ये हर भट्टे पे ना, अब पिछले भट्टों पे भी था लेकिन वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने ये लगवाए हैं, इंशाल्लाह ये 4 से 5 साल में तनावर दरख्त बन जाएंगे ये ना। चलें, ये बड़ा अच्छा, ताकि ये बड़ा इनका अच्छा भी इक़दाम है। भट्टों का भी किरदार हो एक स्मोक के खात्मे के अंदर ना। ठीक है, और अभी हम किस भट्टे पे आए हैं जी? ये ब्रिक किलन का नाम दयाल ब्रिक्स कंपनी है। ठीक है, ठीक, ये भी भट्टा हमने कन्वर्ट करवाया जिगजैग पे बड़ी जदोजहद के बाद। अच्छा, ये जो भट्टे कन्वर्ट कराने का जो प्रोसेस है ये मैं देख रहा हूँ आज साथ हमारे ये जी। एहलकार भी हैं। हाँ तो जी। इनकी क्या वजह थी? ये हमने स्मोक सीजन के लिए हमारे साथ फोर्स अटैच की गई है कि नहीं, कहीं यहाँ पे पे अगर- क्या रेजिस्टेंस भी होती थी? जी, मिलों पे रेजिस्टेंस होती है, भट्टों पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रही है पहले जब ये जिगजैग पे नहीं थे। ठीक है, तो क्योंकि भट्टा जब जिगजैग पे करते थे नुकसान होता था, तो क्योंकि उस वक्त अडॉप्टेशन इस तरह से नहीं थी, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये वापस चले जाते थे अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे। तो फिर उस वक्त जब महकमा आता था तो पहले हम FIR देते थे, फिर रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता था। लोग जो हैं वो अच्छा, समटाइम ये अभी कोयला पड़ा हुआ है, जी, ये कोयला कोयला पड़ा हुआ में है, ये वो- उस मशीन से उसको जो है वो बारीक कर रहे हैं, इसको पीस क्रैशर में क्रैश भी कर रहे हैं। ग्राइंडिंग और क्रशिंग जो इसकी ठीक है, ये देखें नाज़रीन, भी आपको इसका क्रैशिंग का जो प्रोसेस है वो भी दिखाते हैं। ये देखें, ये एक मशीन लगी हुई है, ये जो बड़े बड़े पीसीज हैं, सबसे पहला जो SOP है वो ये है कि जो कोल है पहले तो फ्यूल कोल होना चाहिए, कोई सबस्टैंडर्ड फ्यूल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको क्रश फॉर्म में इसके पीसेस ठीक का है। साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये छोटे छोटे पीसीज में ताकि इसकी जो बर्निंग जो इसको एयर चाहिए बर्निंग के लिए उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए इसका। ये देखें नाज़रीन, इसको पहले ये छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया है इस मशीन के थ्रू, और उसके बाद अब आगे कहाँ जाना है जी? ये तो इनका कोयल हो गया। उनका वो ठीक है, देखते हैं चलें जी। ब्लोवर। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे भी उसी तरह से ये मौजूद है। इसके नीचे जो है ईंटों की वो पकाई हो रही है, तैयारी हो रही है। ये दिखाइएगा, यहाँ से भी आप दिखाइएगा इसको उठा के। ये देखें, यहाँ पे अब हीट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी वो नीचे जो है वो ये देखें नीचे आग लगी हुई है, ये उठाइएगा। ये देखें नीचे उसी जिगजैग के अंदाज में जो है वो ईंटें रखी गई हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर से धुआं भी निकल रहा है, मतलब कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा हीट है और इसको ऊपर इसको बिल्कुल एयर टाइट किया गया है कि नीचे जो है वो जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी जल्दी ये अच्छा, पकाई होगी। सर जी, हम ना एक ये जी। बताना ऐड करना चाहते हैं कुछ चीज़ें वगैरह कि ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है ना डिपार्टमेंट का, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि जी धुआं सफेद निकल रहा है, ब्लोर चल रहा है, बड़ा साफ सुथरा भट्टा है, धुआं ठीक तो है है ना। स्टेप बाय स्टेप हमने इस पे चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, इनको बताया कि जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमने जब ये नहीं यानी कि मानते थे, फिर हम इनको FIR स्टार्ट की है। FIR के बाद फिर जो अगले सीजन में फिर पानी फिर इनकी हीट को पानी गिराया, पानी डाला इनके ऊपर, इनके हीट को ज़ाया किया, फिर इनको वैसे हीट ज़ाया कर दी, ठीक है। इनको
इनके स्टेप उनको ठीक है। करते रहे। मतलब और कि इनको इस सीजन में awareness दी, इस सीजन में educate की। इनकी वायलेशन इसलिए कम है क्योंकि ये 4-5 जो बट्टियों को गिराया गया है ना, उसकी ये है कि 4-5 साल से हम उनको FIR और Demolish पानी डाल और फिर देना, वो डर वो बहुत से- हैबिचुअल हो गए थे कि यार एक FIR है, कोई बात नहीं, जमानत करवा लेंगे, या डिपार्टमेंट आएगा इस सीजन में पानी डाल देगा, कोई बात नहीं, हमारा सीजन निकल जाएगा। इस दफ़ा डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उनको गिराई दिया, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। सीधे हो गए हैं और ये अभी ज़िगज़ैग पे प्रॉपर चल रहे हैं। ठीक है। जिगजैग पैटर्न का मतलब ये है कि ये आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें कुछ स्पेस मौजूद है और फिर इसका एक सीक्वेंस का तरीका है, ऐसी है जी। जी सर, ऐसे ही। नाज़रीन यहाँ पे वो देखिए आप जो तैयारशुदा ईंटें हैं उनके भी रंग में फ़र्क है। वो बता रहे थे कि जो सबसे सेंटर वाली लेयर है वो सबसे बेहतरीन है, वो क्वालिटी में भी ज़रा बेहतर होगी। ऊपर वाली और नीचे वाली थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है, वो आप उनके रंग से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह ये जी ऐसे ही है। हाँ जी, वो देखें उनके रंग से भी अंदाज़ा किया जा सकता है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। ये हमने यहाँ पे वागा के इलाके में 3-4 भट्टों में जाके विज़िट किया और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये लोग तमाम SOPs को फॉलो करते हुए जो है अपने मामलात कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आज ऐसे नहीं हुआ, ये आज ऐसे मुमकिन नहीं हुआ कि एक दिन में इस तरह के मामला तो हो गए हों। 2016 से लेके इस जहद का आगाज़ हुआ। बता रहे हमने कुछ जो है भट्टे उनको डिमोलिश किया, FIR दी, इन्हें एजुकेट किया, फिर आके इनकी हीट ज़ाया की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता लग गया कि अगर हमने ये कारोबार करना है तो हमें तमाम तर SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। आपका ईंधन अच्छा हो, फिर आपके जो ये ब्लोअर है ये लगा हो, फिर आपने जिस अंदाज में रखना है, वो बता रहे हैं कोई जिगजैग कोई टेक्नोलॉजी है और ये मुख्तलिफ ममालिक में इसको फॉलो किया जाता था, वहाँ से इसको लेके यहाँ पे इन लोगों को सिखाया गया। महकमा सर जी जो इनको एजुकेट करता है उसमें इनका फ़ायदा होता है, लेकिन बाज़ मतलब लेट समझते हैं, बाज़ पहले समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कि अब ये खुद मानते हैं इस चीज़ को कि इनके जो फ्यूल की इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है, ठीक है। पहले फ्यूल जो था ना वो कुछ जल जाता था, कुछ वैसे वो हवा में डिस्पर्स हो के तो वो ठीक है, गिर जाता था, evaporate हो ठीक जाता था। ठीक है। तो अभी यानी कि ना इनकी फ्यूल की भी काफ़ी हद तक बचत है। ठीक ये थोड़ा सा आपको बताएंगे। हाँ जी सर, ये जिगजैग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से कितना मुश्किल था इस पर शिफ्ट करना। ये है तो बहुत मुश्किल था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई है लोगों को। इसमें महकमे के साथ साथ हमारी एसोसिएशन जो है ना उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। जैसे कि वो हमारे सदर हैं शुएब खान न्याज़ी साहब, मेयर अब्दुल हक साहब, राणा सुभान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लाहौर एसोसिएशन के, उन लोगों की भी बहुत मेहनत है इसमें शामिल है। उन्होंने दिन रात लोगों को अवेयरनेस दी है और इस पर कायल किया है और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इधर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो लाहौर वाली साइड है ना ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये जिगजैग पे कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये तमाम तर चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि बहुत से जो मिल ऑनर्स हैं वो कार्बन जलाते हैं और साथ वो ये मंतक देते हैं कि इसके बगैर कारोबार चल नहीं सकता। इन्हें भी ये लगता था कि मुमकिन नहीं है कि जिगजैग में शिफ्ट करना या कॉइल को बेहतर करना, लेकिन अगर ये शिफ्ट कर गए हैं तो मेरा ख्याल है कि तमाम मिल ऑनर्स जो हैं या तमाम ऐसे लोग जिनकी गाड़ी सारा दिन रोड पे धुआं बिखेरती है वो भी शिफ्ट हो सकते हैं कोई बेहतर अंदाज में SOPs को फॉलो करते हुए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, तमाम तर कारोबार भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये अवेयरनेस एक प्रोग्राम था और यही कोशिशें हैं जो 2-3 साल बाद रंग लाएंगी और जो लाहौर है वो फिर एक बार जो बागों का शहर था और इसका जो माहौल था बड़ा साफ़ सुथरा था। तो मेरा ख्याल है कुछ वक्त लगेगा, कुछ मेहनत लगेगी। हम इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, इनके साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयों का जाके हिस्सा भी बनते हैं, फिर उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते हैं ताकि लोग इसको समझ सकें, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँच सके। आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।